हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेगा शर्मा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक क्वेश्चन। बेसिकली एक क्वेश्चन नहीं है, ये दो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है कि हमें ना सम निकालना है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की। ठीक है, और दूसरा हमें फैक्टोरियल निकालना है एन का। ठीक है, एन कोई एक नंबर है, उसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, तो एन है ना, हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं, जो मैंने पहले ही कोड लिख दिया है इसका। ठीक है, और उस मतलब जो भी हम लोग यूजर से इनपुट लेने वाले हैं उसको हम लोग एन वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर। जैसे मैंने है ना एक वेरिएबल ले लिया है सम करके, और उसको मैंने 0 के लिए मैंने असाइन कर दिया है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना आप। पहले हम लोग कोड करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, मैंने फॉर लूप का यूज किया है। इंट आई इक्वल्स 1, आई स्मॉलर देन एन इक्वल्स एन आई। तो अब मैं इसको जब रन करके देखूंगी, तो जैसे कि मैंने 5 का लिया तो देखो 15 आ गया। तो जब आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे तो आपका 15 ही आंसर आएगा। आप किसी भी नंबर का अगर आपको लेट्स से 555 का देखना हो तो देखो इतना बड़ा नंबर, मतलब आप 1 to 555 तक अगर आप सम अप करेंगे ना तो ये नंबर आने वाला है। ठीक है, तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली हमने इसमें क्या किया है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहली बात, मैंने एक सम वेरिएबल लिया है और 0 की वैल्यू असाइन कर दी है। मैंने 0 वैल्यू इसलिए असाइन करी है क्योंकि अगर मैं कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करूंगी तो मेरा ये यहाँ पर एरर दे देगा। ठीक है, तो मेरे को असाइन करना जरूरी है, इसी वजह से मैंने 0 असाइन कर दिया। फिर उसके बाद मैंने फॉर लूप का यूज किया। फॉर लूप में देखो क्या हो रहा है। बेसिकली इसका क्या मतलब है, मैंने आपको ऑपरेटर्स वाली वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं ऑपरेटर्स वाली वीडियो। ठीक है, तो सम इक्वल्स सम प्लस आई, इसका मतलब है ये। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि सम की वैल्यू मैं अपडेट कर रही हूँ पुरानी वाली सम की वैल्यू से, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ आई की वैल्यू। ठीक है, अब जरा एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैंने आई की वैल्यू एक असाइन करी 1। ठीक है, उसके बाद मैं 1 की वैल्यू चेक करी हूँ। सपोज करो कि यूजर ने जो एंटर किया है इनपुट वो 5 है, तो 1 जो है वो 5 से छोटा है। हाँ जी है। तो अब मैं जो पुरानी वाली सम की वैल्यू थी उसमें मैं आई की वैल्यू प्लस कर रही हूँ। ठीक है, तो पुराने वाली जो सम की वैल्यू थी दैट इज 0, उसमें मैं आई की वैल्यू प्लस कर रही हूँ। आई की वैल्यू है 1, तो अब सम की अपडेटेड वैल्यू क्या होगी पहले आइट्रेशन में 1। ठीक है, फिर उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1। ठीक है, तो जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी तो इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में अभी 2 की वैल्यू चेक करेगा। हाँ जी, 2 हमारा आई एन से छोटा है, मतलब 5 से छोटा है। ठीक है, तो अब पुरानी वाली सम की वैल्यू हमारी 1 थी, 1 में मैंने एड ऑन कर दिया 2। ठीक है, तो सम की अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई 3। ठीक है, तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ना, इसी को ही मैंने शॉर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 भी हमारा 5 से छोटा है, तो सम की मैंने दोबारा अपडेट करी है वैल्यू पुरानी वाली सम की वैल्यू, और उसमें मैंने ऐड ऑन कर दिया 1, मतलब सॉरी 3। तो 3 + 2 = 5। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी सम निकल के आया है, और उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया है सम। ठीक है, अगर मैं आपके दिमाग में हो सकता है ये क्वेश्चन आए कि ये सम की वैल्यू हमने फॉर लूप के अंदर क्यों प्रिंट नहीं करी है, बाहर क्यों करी है। पहले अगर आपको आइडिया आ गया है, मतलब समझ में आ गया है कि मैंने ये क्यों बाहर प्रिंट करी है, अंदर क्यों नहीं प्रिंट करी है, तो आप मेरे को कमेंट में बताओ कि हाँ मैंने ये आपके बताने से पहले ही मैंने सोच लिया था। ठीक है, अगर नहीं आया दिमाग में तो इस वजह से मैंने बाहर प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि अब है ना, जब जब सम की वैल्यू अपडेट होगी ये तब तब प्रिंट करेगा। समझ रहे हो? एक बार करके देख लेते हैं। अगर हम सम की वैल्यू फॉर लूप के अंदर ही हम प्रिंट करते तो देखो हर एक आइट्रेशन में, है ना, हर एक आइट्रेशन में आपका सम की वैल्यू जो है वो प्रिंट होती। जैसे कि मैंने 5 लिखा तो देखो फर्स्ट आइट्रेशन में सम की वैल्यू 1 थी, दूसरे में 3, तीसरे में 6, चौथे में 10 एंड फिफ्थ में 15। ठीक है, तो मेरे को एक ही नंबर, मतलब पूरा सम अप करके नंबर चाहिए मेरे को, हर एक आइट्रेशन में मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से मेरे को हर एक आइट्रेशन में आउटपुट नहीं चाहिए, इसी वजह से मैंने सम की वैल्यू नीचे को लिखी है। ठीक है, अब मैं इसको कर देती हूँ कमेंट आउट। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है। फैक्टोरियल देखो, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1।
ठीक है। 10 का फैक्टोरियल 10 इंटू 10 इंटू 8, मतलब अप टू 1 तक मैं मल्टीप्लाई करती जाऊंगी ठीक है। अच्छा, यूजर से इनपुट तो हम लोग वैसे ही ले रहे हैं और उसको हम लोग एन में स्टोर कर रहे हैं। अब हम इसका कोड करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ले लिया। बेसिकली क्या है फैक्टोरियल, चलो फैक्टोरियल ले लेते हैं। फैक्टोरियल नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और इसकी वैल्यू मैंने इनिशियल वैल्यू मैंने दे दी है 1 देना जरूरी है। 0 मैंने क्यों नहीं दिया, अगर आपको पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता चला हो तो अब आपको देख के आपको पता चल जाए। मैंने फॉर लूप का दोबारा यूज किया, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके आई स्मॉलर देन एन इक्वल्स टू n तक जाएगा, आई प्लस प्लस। ठीक है, इसमें मैंने जो भी फैक्टोरियल है, एक काम करते हैं इसको प्रोडक्ट ही लिख लेते हैं। हाँ, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इक्वल आई, इसका क्या मतलब है, प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, फिर उसके बाद अब मैं प्रोडक्ट की वैल्यू मल्टीप्लाई प्रिंट कर। तो अब देखो मैं करके देखती हूँ। तो देखो अब मैं जब 125 मतलब ये देखो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करूंगी ना, तो देखो मेरा 120 आएगा आंसर। समझ में आ गई ये कैसे हुआ है, आप खुद ही देखो ना। अब जैसे कि मेरी प्रोडक्ट की वैल्यू मेरी 1 थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फॉर लूप पे मैंने आई को मैंने असाइन किया है और आई की वैल्यू मैं चेक कर रही हूँ पहले आइट्रेशन। तो आई की वैल्यू सपोज करो यूजर ने एंटर किया है 5, ठीक है। तो आई की वैल्यू मतलब 1 जो है वो आपका 5 से छोटा है। हाँ जी। तो अब ये जो प्रोडक्ट की पहली वाली जो वैल्यू है, देखो यहाँ इस वाली स्टेटमेंट से समझते हैं। प्रोडक्ट की पहली वाली वैल्यू हमारी क्या थी 1, ठीक है। तो पहली वाली वैल्यू में अगर मैं आई मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि आई की वैल्यू 1, तो हम लोग अपडेटेड वैल्यू प्रोडक्ट की निकालें। बेसिकली हम लोग प्रोडक्ट की वैल्यू हर एक आइट्रेशन में अपडेट कर रहे हैं पुराने वाले प्रोडक्ट की वैल्यू से, और उसमें मल्टीप्लाई में कर रही हूँ आई की वैल्यू। सिमिलरली जैसे मैं सब में कर रही थी ऐसी में यहाँ पे कर, ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बाय इंक्रीमेंट 1 2, ठीक है। तो 2 के बाद आपका फिर से ये कंडीशन चेक होगी, फिर से आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू दूसरे आइट्रेशन में हमारी चेंज होके हो जाएगी। प्रोडक्ट की पहले वाली वैल्यू क्या थी 1 और उसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, प्रोडक्ट की अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी 2, है ना। अभी लूप हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक वो एन मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही हो जाएगा फिर हम लोगों को ये आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।